फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के बज चुके हैं 5:30 से 5:45 ऐसे कुछ टाइम हो गया है। और 5:30 बजे उठकर इसके बाद मैंने फिर हाथ मुंह धुला, कुल्ला वगैरह किया और फिर बालकनी का गेट वगैरह खोल के इसके बाद अब आ गई हूँ मैं सीधा अपना किचन में। तो सुबह के गाइस जो काम होते हैं ना फ्रेंड्स, वो तो किचन से ही स्टार्ट होते हैं। तो मैंने भी आज का जो ब्लॉग है वो अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया है और शुरुआत कर दी है मैंने अपने घर के कामों को करने से। तो आज है दिन सैटरडे और आज नंदा का है स्कूल। तो अभी फटाफट से मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। और सुबह सुबह का जो रूटीन होता है ना, वो थोड़ा सा हेक्टिक वाला होता है, बहुत भागम भाग वाला होता है। सुबह लंच भी बनाना पड़ता है, चाय नाश्ता भी तैयार करना पड़ता है और जो भी सुबह के काम होते हैं फिर वो तो करने ही करने होते हैं। सो इसलिए थोड़ा सा जल्दबाजी होती है। तो कभी कभी मैं सुबह का जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। और जब नंदिता स्कूल चली जाती है उसके बाद का ही जो रूटीन है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज अपना अर्ली मॉर्निंग का जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर चाय वगैरह मेरी बन गई है और बैकग्राउंड में जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो नंदिता थोड़ी सी आवाज़ दे रही है अपने पापा को, तो थोड़ा आप इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर बस चाय मेरी बन गई है तो मैंने नंदिता को चाय दे दी है, उसके पापा के लिए भी छान के दे दी है चाय। तो वो लोग अपनी चाय पी रहे हैं और नंदिता जो है तो थोड़ा बहुत आधा अधूरा तैयार हो चुकी है। नाश्ता करने के बाद वो उसके बाल वगैरह भर रह गए हैं बनाने के लिए, तो वो नाश्ता करेगी। इसके बाद अपने जो बाल हैं ना वो बना लेगी। अगर उससे बन जाएंगे तो ठीक है, वरना फिर मैं बना दूंगी। सो इसके बाद फिर उसको चाय नाश्ता दिया और फटाफट से फिर मैंने उसके लिए एक आलू टमाटर की सब्ज़ी भी छोक दी है। तो फटाफट से जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक मैं क्या कर रही हूँ ना कि उसके लिए 2 पराठे भी सेक दे रही हूँ। वैसे उसको पराठे कम ही पसंद हैं, पर मुझे रोज़ रोज़ पूड़ी देना अच्छा नहीं लगता। तो मैं काफ़ी दिनों से आजकल उसको ना पराठे दे रही हूँ, क्योंकि जो पूड़ी होती है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। तो फिर और आजकल उसका जो मतलब गला है ना वो ठीक नहीं है, हल्का सा उसको जुकाम वगैरह हो गया। अभी तो फ़िलहाल ठीक है क्योंकि दवा वगैरह वो ले रही है तो ठीक है, पर मुझे ये लग रहा है कि वापस से दोबारा से ना आ जाए, तो इसलिए मैं 2-4 दिन और अवॉइड करूँगी उसको पूड़ियाँ देना। तो ये देखिए सब्ज़ी मेरी फटाफट से बन गई है और जो पराठे हैं वो भी बस एक सिक गया है, दूसरा तवा में डला है। तो बस ये दोनों पराठे बन गए हैं और मैं उसको ज़्यादा खाना नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर वो ज़्यादा खाना फिर खा के भी नहीं आती है और क्या ही फ़ायदा जब वो मतलब वापस करके लेके आए। तो बस सब्ज़ी भी मैंने रख दी थी ठंडी होने के लिए, तो थोड़ी सी सब्ज़ी ठंडी हो गई है और बस पराठे मैंने पैक कर दिए हैं। इसके बाद मैंने जो उसकी बोतल थी वो मैंने पहले ही भर के रख दी थी और साथ ही साथ जो भी काउंटर है उसको भी अब मैं जो साफ़ कर ले रही हूँ एक सूखे कपड़े से, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं है। और मेरी आदत भी है कि मैं बीच बीच में जो काउंटर है उसको साफ़ करती रहती हूँ, बर्तन वगैरह जो भी निकलते हैं उनको वॉश करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी खाली कर दी है और अपने लिए जो चाय मेरी बची हुई थी उसको भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। तो चाय गर्म हो चुकी है, अब मैं अपने लिए भी चाय छानूँगी। तो इससे पहले मुझे लग रहा था कि पहले बेटी का जो लंच है वो रेडी कर दूं, क्योंकि फिर मैं इत्मीनान से बैठ के मैं अपनी चाय पीती रहूँगी और फिर वहीं पे उसके बाल वगैरह जो हैं वो बना दूँगी। तो बस यहाँ पर मेरी किचन के जो काम थे वो पूरे हो चुके हैं, सारा सब कुछ हो गया। उसका टिफ़िन वगैरह लगा दिया है और जो बर्तन है वो मैं बाद में धुलूँगी। पहले तो मैं बैठ के पीऊँगी चाय, इसके बाद ही बर्तन धुलूँगी।
और फ्रेंड्स, जो मेरा रूटीन होता है वो मैं हमेशा एक सा नहीं रखती हूँ। हमेशा जो मेरा डेली का रूटीन होता है उसको चेंज कर कर के ही अपने जो काम है वो करती रहती हूँ। हमेशा एक सा रूटीन रखने से ना थोड़ी सी बोरियत भी होने लगती है और फिर मन को भी मतलब तसल्ली नहीं होती है कि हाँ हमेशा एक जैसा ही एक रूटीन में काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कभी कभी अपने रूटीन को ना बदलती भी रहती हूँ। तो मैंने चाय वगैरह पी ली थी, इसके बाद नंदा भी चली गई थी स्कूल और आज वो थोड़ा सा जल्दी रेडी हो गई, क्योंकि बीच बीच में मैं क्या करती हूँ ना कि उसको डांटती रहती हूँ, क्योंकि वो बहुत मतलब स्लो स्लो हाथ चलाती है रेडी होने में। उसको कुछ भी काम कह दो तो वो जल्दीबाजी नहीं करती है, वो आराम से इत्मीनान से सारे काम करती है। तो आज मैं उसको ना थोड़ा सा डांट डांट के उसको जल्दी से रेडी करवाया, तो फिर उसने आराम से नाश्ता भी किया अपना और इसके बाद फिर वो रेडी होकर अपना स्कूल भी चली गई है। इसके बाद ही फिर मैंने 10 मिनट के बाद, उसके जाने के 10 मिनट के बाद ही जो अपनी क्लीनिंग है वो स्टार्ट की है। तो अभी मैंने जो बर्तन है ना वो वॉश नहीं किए हैं। बर्तन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा देर से ही करूँ, पहले जो झाड़ू पोछे का काम है वो निपटा लेती हूँ। तो बस अंदर दो मतलब हॉल की और रूम की चादर वगैरह जो थी वो झड़ा के और साफ़ सुथरा कर दिया था। इसके बाद हॉल को भी सेट कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने दे दी थी पूरे घर में झाड़ू, तो झाड़ू भी मेरा लग गया। बस लास्ट मेरा रह गया पोछा और नहाना। तो पोछा लगाने से पहले मैं क्या कर रही हूँ ना कि जो भी मुझे कपड़े आज धुलने हैं वो सारे के सारे मैंने फुला दिए हैं सर्फ़ डाल के। तो थोड़ा सा आला और सर्फ़ डाल के मैंने अच्छे से फुला दिया। तो जब तक मेरा पोछा लगेगा तब तक जो कपड़े हैं ना वो भी अच्छे से गल जाएंगे, उनका जो मैल है ना वो अच्छे से छूट जाएगा और फिर मुझे धोने में भी ईजी रहेगा। क्योंकि आज मुझे जो कपड़े हैं ना वो हाथ से धुलने हैं। जब चादरें वगैरह होती हैं, आप लोगों को पता ही है, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है कि जब भी चादरें वगैरह मुझे धुलनी होती हैं तब मैं मशीन लगाती हूँ, वरना मैं हाथ से ही कपड़े धोना पसंद करती हूँ। क्योंकि डेली मैं कपड़े धोती हूँ तो डेली में इतने ज़्यादा कपड़े निकलते भी नहीं हैं और फिर मशीन में डालने से टाइम भी ज़्यादा लगता है और सर्फ़ वगैरह भी फिर काफ़ी वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कपड़े उतने गंदे होते नहीं हैं डेली के। और फिर जितनी देर मैं मशीन में डालूंगी उतनी देर में तो मैं धुल के अलग भी कर दूंगी कपड़े। सो बस यहाँ पर मैंने किचन में, दोनों रूमों में, हॉल में सब कहीं मेरा पोछा दे दिया है। लास्ट बचता है मेरा आंगन, तो फटाफट से बस यहाँ का भी पोछा लगाने के बाद इसके बाद मुझे आज थोड़ा सा बालकनी धुलना है। वैसे मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि बारिश नहीं हो रही है जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी, बट जब मैं वॉइस ओवर करके मैंने वीडियो अपलोड किया और शाम के 5 बजे से ही फिर जो बारिश हुई कि वो बंद ही नहीं हुई। काफ़ी रात तक बारिश होती रही। सच में तो मौसम काफ़ी ठंडा है आज का, बहुत ज़्यादा मतलब वैसा गर्मी वाला नहीं है। हाँ, बाहर निकलो तो हल्का हल्का मतलब गर्माहट है, पर फिर भी बादल आज अभी भी मतलब छाए हुए हैं, बहुत मतलब खुला नहीं है मौसम। तो अभी भी कह नहीं सकते हैं कि अभी बारिश होगी या नहीं होगी, देखते हैं कब तक होती है। पर जो क्लीनिंग के काम है वो तो हमें करने ही करने होते हैं। तो फ्रेंड्स, बस पूरे घर में अच्छे से पोछा करने के बाद लास्ट टाइम बचता था मेरा बालकनी, जिसको मुझे अच्छे से क्लीन करना था। और मैं भूल गई थी कि रात में मतलब बारिश हुई है, तो मैं सोच रही थी कि यहाँ मैं पोछा लगा दूँगी। बट जब मैं बाहर निकली तो गमलों में बहुत पानी भरा हुआ था, प्लेटों में। तो सारी प्लेटों का मैंने पानी अलग किया। इसके बाद फिर ना मुझे वहाँ धुलाई करनी पड़ी, तो धुलाई करने के बाद फिर मैंने सीधा आके नहा लिया था और कपड़े भी धुल गए थे। बस 2-4 कपड़े जो थे निचोड़ने के लिए रह गए थे, जो पानी से निचोड़े मैंने। इसके बाद ये है मेरा मॉपर, जिससे मैं मॉप कर मतलब ये पोछा करने वाला है। तो इसको ना इसको भी मैंने आला वाले पानी में डाल दिया था ताकि ये भी अच्छे से साफ़ हो जाए। इसको मतलब डेली हम पोछा लगाते हैं तो इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस इसके बाद फिर मैंने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए और सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि अभी किचन के जो काम हैं वो सारे पड़े हुए हैं। और आलस अगर मैं करूं तो फिर मतलब मेरे जो काम है ना वो डिले होते जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेट होता जाएगा। और अभी खाने का भी देखना है मुझे कि क्या खाना बनाऊं। तो सोच रही हूँ कि दाल बनाऊंगी खाने में। फ़िलहाल तो दाल बनाने से पहले मुझे दूध भी पकने के लिए रखना है, क्योंकि जब मैं नहाने गई थी उसी बीच में दूध आ रखा था और आज हस्बैंड जी घर में हैं तो उन्होंने ही दूध ले लिया था, वरना फिर मैं ना ये सारे काम निपटा ही लेती हूँ पहले ही। तो बस मैं जब नहा रही थी तभी बीच में दूध आ गया, तो मैंने फटाफट से फिर नहा के और
फिर जल्दी से रेडी होकर कपड़ों को भी निचोड़ के डाल दिया है मशीन में। इसके बाद बस साइड में रख दिया मैंने दोनों गैसों को मतलब कर दिया है बिजी। तो एक साइड रख दिया मैंने दूध, दूसरी साइड मैंने फटाफट से रख दिया है दाल पकने के लिए, क्योंकि हस्बैंड घर में हैं तो उनको भूख टाइम से लगाती है। मुझे तो फ़िलहाल मतलब जल्दी नहीं लगती है भूख, थोड़ा सा मतलब लेट भी हो जाता है तो चल जाता है, क्योंकि मैं सुबह कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ले लेती हूँ खाने में, तो नाश्ते में कुछ ना कुछ ले लेती हूँ तो मेरा हो जाता है। बट जो हस्बैंड है उनका मतलब नहीं चलता, वो कुछ नहीं खाते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ चाय पीते हैं। तो बस यहाँ पर दाल भी मेरी मतलब कुकर ने मेरी सीटी मारना स्टार्ट कर दिया है और दूध भी मेरा पक गया था। तो फिर मैंने जो बासी दूध है ना उनको भी मुझे पकाना है। तो बस एक मेरा अभी ताज़ा वाला दूध पक गया है, सबसे पहले मैंने उसको पकाया। इसके बाद अब मैं जो भी मेरे बासी दूध हैं तो उनसे मैंने मलाई वगैरह तो मैंने अलग कर दी है, इसके बाद रख दिया उनको पकने के लिए। तो धीरे धीरे वो भी पकते रहेंगे। तो ये देखिए दाल भी बस मेरी बन गई है, तो उसको मैंने उतार के और वो जो दूसरा भगोना था दूध वाला उसको भी रख दिया है। और यहाँ पर मेरे मल्टीटास्किंग काम चल रहे हैं, मतलब कि मैं मतलब दूध भी पकाती जा रही हूँ, उसको भी देखती जा रही हूँ प्रॉपर मैं सब्जियाँ भी काटती जा रही हूँ जो भी मुझे सब्जी में बनाना है। तो थोड़ी सी कैबेज रखी हुई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि एक बैगन रखा हुआ था, थोड़ी सी कैबेज, तो सोच रही हूँ कि इसी की सब्ज़ी बना लूँ, मिक्स सब्ज़ी हो जाएगी। तो इसमें एक मैंने बैगन डाल दिया है, थोड़ी सी कैबेज थी वो, और आलू टमाटर सबको मिक्स करके काट लिया है। इसी में 2-3 मिर्ची पड़ी हुई थी मेरी मोटी वाली जो तीखी नहीं होती हैं, तो इसी में मैंने उसको भी डाल दिया। ये वाली जो मिर्ची होती ना उनका स्वाद शिमला मिर्च के जैसे आता है, जैसे कि हम लोग शिमला मिर्च खा रहे हैं। वैसे मेरे घर में तो किसी को भी शिमला मिर्च का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, तो हम लोग लाते भी नहीं हैं। और पर ये जो मिर्ची होती है ना इनका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा लगता है, शिमला मिर्च से थोड़ा सा बेटर होता है इनका टेस्ट। तो ये वाली मिर्चियाँ जो अब इस मौसम में हमारे यहाँ पर आती ही रहती हैं, चाहे तो अचार रख लो, चाहे तो इस प्रकार से सब्ज़ी बनाकर खा लो। तो बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी, इसके बाद उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद नमक वगैरह डाल के ढक के रख दिया था। और अभी मैंने इसमें डाल दिया है मसाले, तो हल्दी और मिर्ची डाली है, धनिया नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे बहुत कम मसालों की ये सब्ज़ी बनानी है, मुझे कम मसाले से ही ये सब्ज़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिए बस दूध भी मेरा पक गया, तो साइड में मैंने रख दिया फ्राई पैन, तो जिसमें मैं दाल फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर बस दूध मेरा पक रहा था, उतने बीच में मैंने फ्राई का मसाला भी काट लिया। ये देखिए दाल मतलब तड़का दे दिया है और अब डाल देती हूँ मैं इसमें दाल। तो मेरी दाल बनकर रेडी हो चुकी है और ये देखिए मेरी सब्ज़ी भी है जो वो डन हो चुकी है। तो अब फटाफट से रोटियाँ सेक कर हस्बैंड को लगाती हूँ थाली। तो बस सारा काम हो चुका है, खाना भी मेरा रेडी हो गया है। इसके बाद जो मतलब काउंटर रह गया मेरा साफ़ करने के लिए, तो मैंने हस्बैंड को खाना दिया। इसके बाद फिर मुझे अचानक से याद आया कि काउंटर अभी साफ़ नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी जो कपड़े हैं वो भी सुखाने के लिए डालने हैं मुझे। वैसे धूप तो नहीं निकली पर फिर भी थोड़ा बहुत जो हवा लग जाएगी तो उससे जो स्मेल वगैरह होती है वो चली जाती है। तो बस कपड़े डाले मैंने और इसके बाद फटाफट से बिना टाइम गवाए आ गई हूँ किचन में। तो अब मुझे करने है किचन की क्लीनिंग, क्योंकि इसको अगर क्लीन ना करो तो जो घर है ना वो मतलब हमेशा मैसी ही लगता है। आप कितना भी मतलब घर को साफ़ सुथरा रख लो, बट जो किचन अगर साफ़ नहीं है तो घर मतलब साफ़ नहीं लगता है, दिमाग मतलब किचन में ही रखा रहता है। और ख़ास तौर से हम जो महिलाएं होती हैं उनका आधे से ज़्यादा समय किचन में ही जाता है। 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे रात में हमें जो है किचन में देना पड़ता है, तो फिर इसकी क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं आलस नहीं करती हूँ इन सब चीज़ों में। हाथ के हाथ जो भी मेरे काम होते हैं सारे के सारे मैं करती जाती हूँ। सारी जिम्मेदारियाँ चाहे वो बच्चों की हो, पति की हो या घर की हो, सारी जिम्मेदारियाँ अपनी बहुत अच्छे से मैं निभाती हूँ और थोड़ा सा एक्टिव भी रहती हूँ अपने घर के कामों को करने के लिए। मुझे अच्छा लगता है अपने घर के कामों को करने में, खुशी भी मिलती है। और जब मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, सारे काम हो जाते हैं, तो सच बताऊँ ना जो मतलब मुझे सुकून मिलता है शायद ही किसी और कार्य को करने में मिलता होगा। तो देखिए घर हमारे हैं, घर के काम भी हमारे ही होते हैं और अगर हर काम को हम सही समय पे कर लें तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। काम तो देखिए करने ही पड़ते हैं, डले रहेंगे, अभी नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे, बट अगर समय रहते ही हम सारे काम निपटा लें तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। मन को भी सुकून मिलता है और दिमाग में टेंशन भी नहीं रहती है।
और कल रात को तो मैंने ना अपनी किचन की भी डीप क्लीनिंग की है। ऊपर से ना काफ़ी सारी मतलब गंदगी दिख रही थी ऊपर किचन के ऊपर, मतलब तेल वगैरह छींटे बहुत सारे दिख रहे थे। तो फिर मैंने ऊपर चढ़ के मतलब 1 घंटा लगा मुझे प्रॉपर, बहुत अच्छे से मैंने पूरे अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी अपने पूरे किचन को, बहुत अच्छे से चमक रहा है। तो ये सारे काम मैं मतलब कर लेती हूँ बीच बीच में। मैं मतलब खाली बैठना मुझे कम अच्छा लगता है, बस अपने आप को बिजी रखना और घर के कामों को करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी तरह आप लोग भी हैं जो घर के कामों को बहुत ही अच्छे से करते होंगे और जिनमें आपको खुशी भी मिलती होगी। तो बस किचन मेरा ऑलमोस्ट मतलब डन हो चुका है, सारे काम निपट गए। लास्ट मेरे बर्तन रह गए थे जो कि मैंने अपने फटाफट से वॉश कर लिए हैं। और गाइस, इसी के साथ ही ना इस वीडियो का भी मैं यहीं पर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलूंगी आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा। और ये देखिए बस बर्तन मेरे धुल गए हैं। तो लास्ट मेरा ये जो सिंक को क्लीन करने का रहता है, ये मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ। तो बस मेरा सिंक भी साफ़ हो गया है।